नमस्कार मित्र। जय हिंद। भारत माता की जय। मित्र, मैं बड़ा आशावादी हूं मित्र। मेरा ये विश्वास है मित्र कि ईश्वर जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। थोड़ी देर लगती है चीजों को समझने में, लेकिन हमने देखा है कई बार कि जो निर्णय, जो परिस्थितियां हमें प्रतिकूल लगती है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था, लेकिन फिर बाद में ये एहसास होता है कि यार बहुत अच्छा हुआ। ऐसा अगर होता नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता। तो मैं समझता हूं, और मैंने अभी तक जो जीवन में अनुभव किया है, आपने भी किया होगा, कि ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं, है ना। तो अभी जो परिस्थिति है भारत की, कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक क्या कहते हैं टैरिफ लगा दिया है। पहले 25% और फिर 21 दिनों की मोहलत दी है हमारे प्रधानमंत्री को कि अगर 21 दिनों में कोई बातें नहीं बनी तो 25% और लग जाएगा, 50% हो जाएगा। अब इसको लेकर के पूरे देश के कुछ लोगों की हाय तौबा है, कुछ लोगों की बाँछें खिल गई है, बड़े मुस्कुराते हुए पोस्ट कर रहे हैं क्या हुआ दोस्ती का, और करो हाउडी मोदी, ट्रम्प को जिताना है, दोस्ती का क्या हुआ। अब इन लोगों को कौन समझाए। जब जब देश के लिए कुछ बुरी बात आती है तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इनकी मानसिकता की। खैर, इनको रहने तो जहां पे हैं वहीं रहने दीजिए। हम बात करते हैं टैरिफ की। ये टैरिफ क्या है भाई? ऐसा है, टैरिफ मतलब रहता है शुल्क, यानी कि आयात शुल्क। मान लीजिए हमारे देश में कोई विदेशी सामान जब आता है तो हमारी सरकार उसमें टैरिफ लगाती है, शुल्क लगाती है। और वो शुल्क लगने से क्या होता है कि उस सामान का जो एमआरपी होता है, उसका जो दाम होता है, सो बढ़ जाता है और उपभोक्ताओं को उस बढ़े हुए दाम में वो चीजें खरीदनी पड़ती है। उसी तरह से अमेरिका ने, और अमेरिका मत कहिए, क्योंकि ट्रंप के फैसले से पूरी अमेरिकी नागरिक सहमत नहीं है ना। तो ट्रंप ने हमारी वस्तुओं पे, जो हम अमेरिका को भेजते हैं, अभी तो बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि भाई हम भी कुछ अमेरिका को भेजते हैं क्या। तो भाई जो हम अमेरिका को भेजते हैं उसमें अपना वो टैरिफ शुल्क 25% लगा दिया है ना। पहले 10, 12, 15% था, अब 25% लगा दिया। और ये कह रहा है कि भाई 21 दिनों में अगर मेरी बातों को नहीं माने तो 25% और पेनाल्टी लगेगी, यानी कि 50% हो जाएगी। अब ये सिर्फ भारत के लिए नहीं हुआ। हाँ, भारत के लिए सबसे ज्यादा कर दिया, फिलीपींस के लिए, ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा कर दिया, चाइना वगैरह, मतलब जितने देश से अमेरिका का व्यापारिक संबंध है सभी पे उन्होंने टैरिफ बढ़ा बढ़ा के लगा दिया है। तो मैं कहता हूं कि जब एक दरवाजा बंद होता है ना बॉस, तो कई दरवाजे खुलते हैं। जी हाँ, जिस तरह से टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने किया है, हालांकि वो हमेशा बदलते रहते हैं, पता नहीं किस दिनों के बीच में अबर क्या बोल देंगे या 2-4 दिनों में क्या वक्तव्य आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। मैंने कई बार देखा है उनके वक्तव्यों को। लेकिन मान लीजिए कि इन्होंने 50% टैरिफ लगा ही दिया, तो होगा क्या? होगा ये कि जो माल, जो वस्तुएं हमारी अमेरिका बिकने के लिए जाती थी, जैसे कि टेक्सटाइल, कपड़े सबसे ज्यादा जाती थी वहां पे। 40% हमारा बाजार था, हमारे भारतीय कपड़ों का बाजार था अमेरिका में। दूसरा, मोबाइल के पार्ट्स जाते थे, मोबाइल बने हुए जाते थे, कुछ मेडिसिन जाते थे, कुछ मसाले जाते थे। अब क्या होगा कि कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। जो दूसरे देशों में जो टैरिफ है, हमारे जो कंपटीटर देश है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वियतनाम हो, जो टेक्सटाइल का व्यापार करते हैं अमेरिका में, उस पर टैरिफ कम है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो भारतीय वस्तु है वो ज्यादा कीमत पे वहां पे बिकना चाहेगा, है? और उसकी वो अपना जो वियतनाम और बांग्लादेश है वो कम कीमत में बेच सकता है। तो हो सकता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाए गैपिंग, कि हम अपना माल अमेरिका में नहीं बेच पाएंगे। नहीं बेच पाएंगे तो नहीं बेच पाएंगे। मोदी जी ने इसीलिए तो पूरे विश्व का दौरा करके कई दरवाजे खोल लिए। हाँ, मैं आपको बता दूं, जो उत्पादन है हमारा टेक्सटाइल का या अन्य चीजों का, मेडिसिन का या मोबाइल का, जो हम वहां भेजते हैं, या कुछ पार्ट्स कलपुर्जे का जो हम वहां भेजते हैं अमेरिका, वो अगर नहीं लेता है
अगर 50% टैरिफ लगा ही दिया, हमारे व्यापारियों को नहीं पड़ा, हमारा माल नहीं बिका वहां पे, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, बहुत सारे, जापान है, जहां पे टेक्सटाइल की बहुत मांग है, जहां पे हमारे मेडिसिन की मांग है, जहां हमारे मसाले की मांग है बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। और मैंने कहा ना कि कुछ अच्छा होना रहता है तभी कोई थोड़ी सी तकलीफदायक खबर आ जाती है, मैंने जीवन में कई बार देखा है। अब अमेरिका के इस निर्णय का हमारा जो दुश्मन देश कहलाता था, यानी कि जिससे हमारा 36 का आंकड़ा था, चाइना, जी हाँ चीन, उन्होंने अमेरिका को की आलोचना की है कि भारत में इतना ज्यादा टैरिफ लगाना बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात, चाइना ने अपने यहाँ के जो समिट होने वाले हैं उसमें भारतीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण भी दिया है। यानी कि चाइना और भारत के रिश्ते अगर सुमधुर हो जाए मित्र, क्योंकि हम बॉर्डर से परेशान रहते हैं, हमारा बजट का एक बड़ा हिस्सा बॉर्डर में जाता है, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर ले ले, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर ले ले, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे सामने कुछ है भी नहीं, ये हम लोग सभी जानते हैं। हम लोग ये सभी जानते हैं कि इसको पीठ पीछे चाइना मदद करता है और इसकी वजह से ये थोड़ा सा हमें परेशान कर पाता है कभी कभी, हालांकि उसका जवाब भी बड़ा माकूल भारतीय सेना देती है। तो अगर चाइना क्यों करता है ऐसा काम, समझना ये, चाइना ये काम इसलिए ऐसा करता है कि महाशक्ति बनने की होड़ मची है पूरे विश्व में। चाइना ये कभी नहीं चाहता है कि अमेरिका को भारत सपोर्ट करे, यानी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, ये चाइना नहीं चाहता। तो यदि अमेरिका रिश्ता तोड़ रहा अपनी तरफ से, हमारा व्यापारिक रिश्ता वो खत्म करना चाह रहा है, तो चलो कोई बात नहीं है, हमारा पड़ोसी हमसे दोस्ती करना चाह रहा है, और चाइना और भारत में अगर रिश्ते प्रगाढ़ हो गए, जैसा कि पहले भी कोशिश हुई थी, लेकिन कुछ बातों से ये ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन जो नहीं हुआ है सो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, जो नहीं हुआ वही होता है, ईश्वर वही चाहते हैं। तो अगर हमारे रिश्ते, चाइना और हमारे रिश्ते सामान्य हो गए, अच्छे हो गए, तो मुझे लगता है बॉर्डर में जो ये परेशानी हमें झेलनी पड़ती है वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं फिर कहता हूं और आप भी समझते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, पीठ पीछे चाइना उसको मदद करती है। अभी सिंदूर वाला ही मामले में आप देख लीजिए। तो अगर चाइना भारत के साथ आ जाता है, भारत और चाइना एकजुट हो जाता है, अभी रूस के प्रधानमंत्री भी भारत आने वाले हैं, तो ये तीनों महाशक्तियां एकजुट हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि विश्व का एक बड़ा केंद्र बिंदु ये तीनों मिलकर बना देंगे, और फिर अमेरिका की जो हेकड़ी है वो सारी निकल जाएगी। अब अमेरिका चाहता क्या है, क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया उनकी बातों को? कांग्रेस को समझना चाहिए। सबसे पहले तो कांग्रेस कह रहा था कि भाई ट्रंप कह रहा है सिंदूर ऑपरेशन रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया, तो आप ट्रंप के कहने पे सीज फायर कर दिया, जबकि कई मंचों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को नकारा कि भाई किसी तीसरे ने यह काम नहीं किया, दोनों देशों की अपनी मध्यस्थता हुई और हमने सीज फायर दोनों तैयार हुए। पाकिस्तान के भी नेतागण कई बार कहे, लेकिन कांग्रेस पकड़े रहा। मैंने कहा भारत विरोधी जो भी बात होती है कांग्रेस को बड़ा मजा आता है कि भाई ट्रंप के आगे झुक गए, ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, ट्रंप ने हड़काया और आपने सीज फायर कर दिया। अब तो कांग्रेसियों को समझ में आ गई होगी ना कि किसी ट्रंप से भारतीय प्रधानमंत्री नहीं हड़कते। सीज फायर तो बड़ी बात है, हम तो उसका व्यापारिक सौदा भी मंजूर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है कि रसिया से आप तेल लेना बंद करो, रूस से आप जो कच्चा तेल आयात करते हो उसको बंद करो। और हमने कहा कि नहीं बंद करेंगे, हम तेल लेना जारी रखेंगे, और हम तेल ले रहे हैं। हम 40% प्रतिशत तेल हम रसिया से ले रहे हैं। आपको बता दें क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि अमेरिकी हेकड़ी में बहुत सारे देश रसिया से तेल लेना बंद कर दिया, तो रसिया के पास तेल का स्टॉक ज्यादा हो गया, तो कम कीमत में वो हमें तेल दे रहा है। भाई क्यों ना ले, अपने देश हित के लिए जहां कम मिलेगा वहां लेंगे। तुम कौन होते हो हमें बताने के लिए यहां मत लो वहां लो? भाई हमें जहां कम मिलेगा वहां लेंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो कह दिया कि देश हित के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, किसी भी शक्ति और महाशक्ति से हम घबराएंगे नहीं। भारत किसान प्रधान देश है, और यहाँ के किसानों को, यहाँ के डेयरी फार्म वालों को, यहाँ के छोटे दुकानदारों की हित की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी है। अगर तुम हमारा उद्योग बंद करते हो, तुम अगर व्यापार बंद करते हो टैरिफ लगा के,
तो हम भी टैरिफ लगा देंगे ना। फिर तुम्हारा ये जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तुम्हारा जो है कोको कोला, पेप्सी है, सब बंद हो जाएगा। तुम्हारे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, पता नहीं क्या क्या नाम है अमेरिकी रेस्टोरेंटों का, सब बंद हो जाएगा। हैं भाई, 1.5 अरब की जनसंख्या हमारी, तुम्हारे जैसा नहीं, हमारा एक राज्य का भी मुकाबला नहीं कर पाओगे, समझे भाई अमेरिकी। 1.5 अरब जनसंख्या है, अगर तुम्हारा एक पीस कोको कोला अगर एक व्यक्ति पीता है तो 1.5 अरब बिकता है यार। तो नुकसान तुम्हें होना है। तो हम भारतीयों को अब यह चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम पे कदम मिलाते हुए अमेरिकी सामानों को बिल्कुल बहिष्कार, आत्मनिर्भर बनना है। अब देखिए अमेरिका का दूसरा क्या मांग था। अमेरिका का दूसरा मांग था कि हमारा F-16 ने क्या, उसका लड़ाकू विमान है जो बिक नहीं रहा है, वो आप खरीद लीजिए। भाई क्यों खरीदेंगे, हमको जरूरत नहीं तुम्हारी, हमारे पास राफेल है, हम क्यों खरीदे तुम्हारा, ये दिक्कत हो गई उनको। दूसरा उन्होंने कहा था कि भाई कश्मीर में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमें मध्यस्थता करने का तुम दो। हम क्यों देंगे भाई, हमारी नीति रही है कि हम किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते भारत पाकिस्तान के बीच में, हमारे दोनों मिल करके हम जो मध्यस्थता करना होगा करेंगे। तुम्हें क्यों दे भाई इसमें चौधरी बनने के लिए। हम मोदी जी ने वो भी मना किया। तीसरा, इन्होंने कई मंचों में ढोल पीट पीट के कहा कि हमने रुकवा दिया भाई ऑपरेशन सिंदूर, हमने सीज फायर करवा दिया। मोदी जी इनकार करते रह गए कि ना 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 ना, किसी के मध्यस्थता से सीज फायर नहीं हुआ है, हम दोनों देशों ने समझा और हमने सीज फायर कर दिया दोनों देशों के हित के लिए। किसी अमेरिका जापान किसी का भी मध्यस्थता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को ये खराब लग गया, चूंकि अब पूरे विश्व का चौधरी बनने के चाह रहा है वो। तीसरा, वो चाह रहा है कि भाई हमको नोबेल पुरस्कार के लिए भारत नॉमिनेट करे। मोदी जी ने मना कर दिया, साहब भाई हम क्यों नॉमिनेट करेंगे नोबेल पुरस्कार के लिए। क्या कर दिया आपने जो नोबेल पुरस्कार मिल जाए, भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, झूठ की बात कर रहे हो, इसमें उसको तकलीफ हो गई। चौथी बात जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, अमेरिका चाहता था कि अपना वो डेयरी उत्पाद और अपना जो कृषि उत्पाद है वो भारत में वो उसका व्यापार करे। मोदी जी ने उसको भी मना कर दिया। आपको याद होगा 70-72 में के कोई अकाल वगैरह पड़ा था, हमारे बाबूजी बताते थे कि उस समय अमेरिका का गेहूं और बाजरा आता था, तब भारतीय खा पाते थे। शायद लाल बहादुर शास्त्री जी ने बाद में फिर उसको रुकवा दिए थे कि नहीं, और तब हरित क्रांति आई थी अपने देश में और अपना देश आत्मनिर्भर हो गया था। आत्मनिर्भर नहीं, अब हम बेचते हैं। तो कुछ बातें आती है ना, वो आगे जाकर के वो बातें बड़ा सुकून देने आती है। पहले तो लगता है कि बड़ी परेशानी आ गई। तो इसीलिए मैं कहता हूं इस पर जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हमें अपने देश के साथ खड़े होना चाहिए, हमें अपने प्रधानमंत्री को मजबूत करना चाहिए। अब अमेरिका का पॉलिसी आप समझे, उनका डेयरी में क्या है। अमेरिका का दूध अगर भारत में आ गया मित्र, अभी हम दूध उत्पादन में समझो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पे हैं। एक कोई देश कभी आगे हो जाता, कभी हम पीछे हो जाते हैं, लेकिन दूध उत्पादन में हम शीर्ष पे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि हमारा डेयरी उत्पाद आप खरीदो, हम डेयरी उत्पाद आपके यहां बेचेंगे। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये आदेश दे देते, ये निर्णय स्वीकार कर लेते, तो होता ये कि जो अभी दूध का रेट हमारे देश में चल रहा है, अमूल हो या सुधा हो या जो दूध हम लोग पीते हैं, अमेरिकी दूध आने से वो 15% कम में मिलता। तो आप कहते थे भाई तो भारतीयों को फायदा होता है, कोई फायदा नहीं होता। हमारा जो उद्योग है वो ठप हो जाता है। 15% उसका रेट कम में मिलता। जब वो 15% रेट कम में दूध हमें मिलता तो भारतीय जो उद्योग है, सुधा डेयरी वगैरह, अमूल वगैरह, वो तो ठप हो जाता। और दूसरी बात क्या है कि वो हमारी संस्कृति से भी खेलना चाहता है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ज्यादा दूध उत्पादन के लिए अमेरिका अपनी गायों को मांसाहारी भोजन देता है। साग पात नहीं, मांसाहारी भोजन। उसका यह मानना है कि इससे दूध ज्यादा पशुएं देती है, गायें देती है। हो सकता है देती होगी। तो मरे हुए जानवरों का हड्डी का चूर्ण, उसके मांस, उसके मरे हुए जानवरों का ब्लड निकाल करके उसको थक्का जमा करके और उसका गोली टैबलेट बना करके उसका क्या कहते हैं, बर्फी जैसा, मिठाई जैसा बना करके वो गायों को खिलाता है। उसको बोला जाता है ब्लड मिल। तो ब्लड मिल का बड़ा प्रचलन है अमेरिका में।
तो ब्लड मिल वाला दूध भारत में कहीं से स्वीकार होगा क्या? हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी सभ्यता है कि दूध का अर्पण हम अपने देवों पे करते हैं। हम भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, बहुत जगह चढ़ाते हैं। दूध से हमारे यहाँ सारे पूजन विधि होती है, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति में बसा हुआ है। अब वो ब्लड मिल वाला दूध, कितनी बड़ी साजिश। हम कैसे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इजाजत दे देगा ऐसे उत्पादनों को अपने देश में आने के लिए? इसलिए अमेरिका नाराज है। तो हमारे लोगों को समझना होगा, हम भारतीयों को समझना होगा कि हम देश के साथ रहे। हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, विदेश मंत्रालय है, बहुत सभ्य दिमाग वाले लोग हैं। हमारे आईटीएन से ही अमेरिका चलता है, हमारे टेक्नोलॉजी से ही अमेरिका को लाभ मिलता है। अमेरिका को भारी नुकसान है अगर उन्होंने हमसे व्यापार समझौता ना रखा तो। और मैं आपको फिर बताता हूं, जिस तरह से उसके बोल बदलते रह रहे हैं ना, ये बोल भी बदल जाएगा मिस्टर ट्रंप का, है ना। तो हम लोग अपने देश के साथ रहें, अपने देश के उत्पादों के साथ रहें, और एक अवसर आया है हमें और आत्मनिर्भर बनाने का। मैं तो ये मानता हूं कि जीवन में जब भी मुश्किल का दौर आता है ना, तो उससे मैं एक अवसर निकाल लेता हूं। तो ये भी हम भारतीयों के लिए एक अवसर आया है कि हम अमेरिकी पिट्ठू नहीं बनेंगे, हम किसी के पिट्ठू नहीं बनेंगे। हम तीसरी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, हमें किसी की मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ बाजार भी है, उत्पादन भी है, सब कुछ है। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है ना। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अमेरिकी वस्तुओं का बिल्कुल बहिष्कार, चाहे कोको कोला हो, पेप्सी हो, अमेजोन हो। हम अमेजोन से माल नहीं मंगाएंगे, हम सीधे जो कंपनी लेना है हमको उसके वेबसाइट से माल मंगाएंगे। क्या आवश्यकता है अमेजोन से? तो चलिए, सभी आज से शपथ ले कि अमेरिका को सबक सिखा देना है, उसके उत्पादों को बिल्कुल नो कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।